उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही शुरू हुई, एक बार फिर डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल को कोरोना सेंटर घोषित कर दिया गया। कोरोना मरीजों का इलाज यहाँ के डॉक्टरों ने बखूबी किया, लेकिन जो सामान्य मरीजों का इलाज ये अस्पताल कुमाऊं भर के मरीजों का किया करता था, वो इधर उधर भटकते ही रहे। उन मरीजों का इलाज नहीं हो पाया। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो कोई कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंच गया। लेकिन इस महामारी में सबसे पहले जो इलाज किया जाना था वो कोरोना महामारी ही थी। लेकिन अब DRDO के ज़रिए हल्द्वानी में 500 बेड का अतिरिक्त हॉस्पिटल खोला गया है, जिसके बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के प्रबंधन और सरकार ने फैसला लिया है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल को सामान्य मरीजों के लिए खोल दिया जाए। उन्होंने आगामी 11 जून से सामान्य मरीजों को OPD में देखे जाने की संस्तुति की है। अस्पताल इन दिनों तैयारी कर रहा है। आगे देखना है कि वो किस तरह से अब मरीज़ों को OPD में देखेंगे। साथ ही जानकारी इस तरह भी दी जा रही है कि अस्पताल में जो जांचें हैं वो भी हो पाएंगी, ऑपरेशन और इमरजेंसी भी हो पाएगा, हालांकि लिमिटेड फॉर्म में। इस संबंध में हमने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की और ये सब जानकारी खबर 7 के ज़रिए आप तक पहुंचाई गई है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और उत्तराखंड के बड़े अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी, जो कि कोविड के चलते बंद हो गया था और उसमें OPD लगातार बंद थी, कोविड सेंटर इसको घोषित किया गया और उसमें जो रोज़मर्रा के मरीज़ थे वो इधर उधर भटकते रहे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना पेशेंट कम हो रहे हैं, अब सुशीला तिवारी में OPD की उम्मीद जगी है। अस्पताल प्रशासन ने और सरकार ने 11 जून को OPD खोलने का मन बनाया है और इसकी तारीख तय की है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, और बात करते हैं उनसे कि आखिर किस तरह से OPD शुरू होगी और मरीज आखिर किस तरह से आ सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करेंगे, लिमिटेड फॉर्म में जांचें वगैरह किस तरह से होंगी। मामले में यहाँ के अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की। और जो कोरोना मरीज हैं विस्तार से जानते हैं यहीं पर भर्ती होंगे, OPD में क्या खुलेगा और क्या नहीं। नया अस्पताल बनाया है 500 बेड का, वहाँ भर्ती होंगे। डॉक्टर साहब, खबर 7 पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कब से सुशीला तिवारी अस्पताल में OPD खोलने का मन बनाया है, उसको कैसे शुरू करेंगे, जांचें उसमें कैसे हो पाएंगी, और जो कोरोना मरीज़ हैं वो फिर यहाँ से किस तरह से शिफ्ट किए जाएंगे? दो पहलू हैं। एक तो 11 जून से यहाँ OPD खोलनी प्रस्तावित हैं, और उसका OPD का रजिस्ट्रेशन टाइम 8 बजे से 2 बजे तक होगा, और OPD में मरीज़ देखे जाने का 9 से 3 बजे तक होगा, नॉर्मल वर्किंग डेज़ पर। उसमें जो मरीज आएंगे थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और हाथ भी वो वॉश करने पड़ेंगे, मास्क का पहले ज़रूरी होगा, सोशल डिस्टेंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो नियम है वो ज़रूरी होगा करना। सारे विभाग खोल दिए जाएंगे, जितने पहले पूर्व थे पहले की भांति सारे विभाग खोल जाएंगे, और OPD में सारे मरीज अभी पहले की भांति देखे जाएंगे। भर्ती अभी थोड़ी लिमिटेड करेंगे, इमरजेंसी थोड़ी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि अभी जो वार्ड्स काफ़ी अभी कोविड में डिवोट करे गए हैं, तो जैसे जैसे मरीज कम होंगे तो फेज़ मैनर में वार्ड्स को भी खाली करते जाएंगे, कुछ करे हैं, ताकि जब भर्ती प्रक्रिया होगी बाद में वैसे करेंगे। अभी फर्स्ट एरिया सिर्फ OPD में रहेगा, और जो उनकी रेलिवेंट जाँचें हैं वो होगा। जैसे पिछली बार प्रोटोकॉल फॉलो करा था वैसे ही हम चलेंगे, फिर जैसे सिचुएशन डेवलप होती है वो देखना होगा। आज यहाँ पर एक सुविधा ये है कि हमको DRDO का 500 बेड का हॉस्पिटल मिल गया है, तो यदि भी कोविड के मरीज आते भी हैं ज़्यादा बढ़ते तो वहाँ उनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं और वहाँ उनको इलाज चलेगा। बहुत बढ़िया अस्पताल बना है, ICU है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, और पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स और सोल्यूशन जोड़ी से गई है, वो वहाँ भी रोटेटरी बेसिस में काम करेगी। जहाँ तक यहाँ मरीज बात हैं, अब जहाँ तक कुछ सीरियस मरीज जो कोविड के आएंगे उसमें उनमें देखना पड़ेगा। जैसे जो कोई सीरियस मरीज आएंगे वो होंगे, उसको जो होगा उनके वहाँ तो शुगर में रखे जाएंगे। जैसे गायनी के मरीज हैं, डिलीवरी होनी है, या कोई सीजन ऑपरेशन होना है, या उसमें डायलिसिस होना है, या जो कैंसर के हैं, या किसी सर्जिकल इंटरवेंशन होना है, उनको वहाँ नहीं भेजेंगे, उनको ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है जो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी है या वेंटिलेटर सपोर्ट हैं, उनको यहाँ स्क्रीनिंग के बाद तुरंत वहाँ भेज जाएगा, वहाँ टीम उनको टेक ओवर कर लेगी, वहाँ पर्याप्त मात्रा में है, और आज से वहाँ भर्ती कोशिश करेंगे हो जाएंगे, ताकि जो मरीज जैसे भी जो आ रहे हैं स्क्रीनिंग OPD में वो उनका भेज जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि जो
ब्लड की जांचें हैं, यूरिन की जांचें हैं, एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है या एमआरआई है, इसकी व्यवस्था किस तरह से रहेगी? कुछ बेसिक जांचें जो डीआरडी हॉस्पिटल उन मरीजों की तो वहाँ हो जाएंगी। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जो होगा वो यहीं आएगा। तो जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होता है ऐसा आएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसी में वो करेंगे। और उसमें जब वहाँ जो मरीज होंगे उनका सीमित तरीके से जाँचें वहाँ वो अपने यहाँ करेंगे, और बाकी जो होगा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सीटी स्कैन मशीन है, नॉर्मल है, तो टाइम बांटने पड़ेंगे कि जिस टाइम पर हम पब्लिक का सीटी स्कैन कर रहे हैं उस टाइम पर हम कोविड वालों का नहीं होगा, टाइम का सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा सर, जो पिछली बार जैसे कि अस्पताल खुला था तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड लोगों को ही ले जाने का था कि डेली आप कितने पर्चे देखेंगे, डेली कितने पेशेंट देखेंगे, क्या इस बार इस तरह का कुछ अभी प्लान बनाया? नहीं, इस तरह का वैसे ही मरीज थोड़ा देखिए शुरू में तो कम आएंगे क्योंकि थोड़ा सा रहता है, फियर लिमिट रहता है, आएंगे नहीं। अब क्या ऐसा नहीं कि जो है कि टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उससे परेशानी होती बात तो जिसको दिखाना आएगा ही वो, उससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। तो इस बार पूरे नॉर्मल टाइम में हम रखेंगे उसमें। दूसरी चीज़ सर, एक बड़ा अस्पताल अभी बना है, तो क्या सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों, डॉक्टर्स को सभी को इस बात का फ़ायदा होगा क्योंकि एक बड़ा अस्पताल वहाँ पर बना है तो वहाँ पेशेंट देखे जा सकेंगे? नहीं, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ना कि अब जैसे भर्ती जो मरीज हो थे, वरना जो होती यही होते, अभी आएंगे एकदम तो नहीं कम होंगे, तो वहाँ पर से एक है तो वहाँ ट्रस्ट वहाँ करेंगे कोविड पॉजिटिव मरीजों का। लेकिन वहाँ से कोविड पॉजिटिव मरीज ही जाएंगे, जो अलग मरीज हैं वो नहीं जाएंगे, जो बाकी इलाज तो यही होगा, जो कोविड है रिलेटेड है वही जाएंगे वहाँ। तो सर, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी विभाग है, ईएनटी है, ये सभी विभागों में डेली ओपीडी शुरू हो पाएगी? सब में। दूसरी चीज़ ये है कि सर, जैसे जो कोरोना पेशेंट हैं तो क्या कोरोना पेशेंट डायरेक्ट वहाँ पर भर्ती किए जाएंगे या डायरेक्ट यहाँ भर्ती किए जाएंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। शुरू में जो रिसेप्शन एरिया होगा मरीजों में कोविड का आएगा, क्योंकि देखिए अब जैसे ये कह के नहीं आएगा मैं कोविड हूँ, बुखार करके आएगा, हो सकता है डेंगू, हो सकता है मलेरिया, हो सकता है कोविड हो, कुछ भी हो, निमोनिया हो। तो पहले उसके यहाँ बेसलाइन स्क्रीनिंग होगी, क्या लक्षण है क्या नहीं है, या जो भी रैपिड कार्ड है, जो भी ट्रूनेट टेस्ट है पहले यहाँ कर लेंगे, तब तक यहाँ सस्पेक्ट करेंगे। जब कंफर्म हो जाएगा कोविड पॉजिटिव तभी उसको वहाँ भेजेंगे, और बाकी मरीजों को जो होगा वैसे यहाँ इलाज चलेगा। कोरोना महामारी ने तो रौद्र रूप लिया ही था, ब्लैक फंगस के पेशेंट भी लगातार आ रहे हैं। हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के चिकित्सकों का शुक्रिया कि उन्होंने ब्लैक फंगस के एक पेशेंट को बिल्कुल स्वस्थ कर अपने घर भेजा है। बाकी यहाँ पर इलाज चल रहा है ब्लैक फंगस के मरीजों का। आइए जानते हैं डॉक्टर अरुण जोशी से, आखिर इसमें क्या चल रहा है। तो यही जुड़ी बीमारी है, नॉर्मल हमें होती है, लेकिन जब किसी से इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटिक सॉइल है, कोविड इन्फेक्शन हुआ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तब ये इन्फेक्शन यहाँ होने की संभावना रहती है। अभी तक कुल 29 मरीज यहाँ आए हैं और आज की तारीख में भी करीबन 20 मरीज भर्ती हैं, और टोटल हमारे अभी तक 5 डेथ्स हुई हैं, 1 डिस्चार्ज हुआ है और बाकी इलाज चल रहा है। और अधिकांश में जिनकी मेजर सर्जरी करी है डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर नितिन, एनएससी लोगों ने मिल करके, और डॉक्टर सक्सेना लोग हैं, उनकी मिलकर एक टीम करती है, बहुत अच्छा इलाज कर रही है। पर्याप्त मात्रा में दवा है, एम्फोटेरेसिन बी भी है, और जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन भी है उन कई मरीजों में करा गया, और एक में 5.5 घंटे की, एक में 4.5 घंटे की सर्जरी करके और अच्छे रिजल्ट आए हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी, शायद 3 मरीज दिल्ली से हैं, एक लखनऊ से है, वो भी यहाँ आए हैं, इलाज उनको यहाँ मिल रहा है और अभी तक अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल से फॉलो पूरा अस्पताल पूरा होगा, ऐसे कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने में अक्लमंदी है। काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, 2 डोज दे चुकी हैं, चिकित्सक वैक्सीनेटेड हैं, पूरा अस्पताल स्टाफ वैक्सीनेटेड है, पब्लिक भी काफ़ी वैक्सीनेटेड है। ऐसी चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे लोगों को उसमें फेथ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपना इलाज कराएंगे, कोई घबराने की बात कोई नहीं है। और पूरी उम्मीद धीरे धीरे मरीज अपने आप आके देखेंगे, संतुष्ट होंगे, मरीज बढ़ेंगे, समय के साथ बढ़ेंगे। थैंक यू। तो अभी आप डॉक्टर अरुण जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुशीला तिवारी को सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि 11 जून से आप ओपीडी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी विभाग खुलेंगे, जांचें भी लगभग सभी होंगी। हालांकि अभी उन्होंने जांचों को लेकर टाइमिंग की बात की है कि अलग अलग टाइम बनानी पड़ेगा, क्योंकि कोविड पेशेंटों की भी जांचों का मामला है और ओपीडी की भी। कोविड महामारी के चलते डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी बंद हो गई थी, और जो आम दिनों की बीमारियां हैं उनको लेकर जो नागरिक हैं वो लगातार इधर उधर भटक रहे थे। इन बीमारियों में भी बहुत सारे लोगों ने अपना को खोया है। कोरोना महामारी ने तो हमसे बहुत जानें ले ही ली हैं। तो साथियों, ये बहुत काम की खबर है, और इस हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए। सुशीला तिवारी में 11 जून से जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर इमरजेंसी है या सर्जरी है, वो सारी चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी, हालांकि लिमिटेड फॉर्म में। लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि कोरोना केस कम हुए हैं। लेकिन साथियों, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसा कि अभी डॉक्टर अरुण जोशी बता रहे हैं।
कोविड नियमों को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथियों, आप हमारे खबर 7 के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे फेसबुक लाइव को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।